बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 नीति के दोहे। नीति के दोहे का अर्थ है कि जीवन जीने के लिए जो नीति और नियम हमारे बुजुर्ग हमें बता गए हैं वह कितने सत्य हैं और हमारे जीवन के लिए वह कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तुत दोहों में इन्हीं चीज़ों का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य में दोहों और कहावतों के लेखन की पुरानी परंपरा रही है। नीति, शिक्षा, उपदेश और चमत्कार आदि के लिए दोहा एक सशक्त माध्यम रहा है। तो इस पाठ में कबीर, रसखान, ब्रंद आदि के जो दोहे दिए गए हैं, अब हम आज उनका अध्ययन करेंगे और हम समझेंगे कि इन दोहों में उन्होंने हमें क्या क्या शिक्षा और क्या क्या नीति नियम बताए हैं। सबसे पहले दोहे हैं कबीरदास जी के। कबीरदास जी भक्तिकालीन समय के कवि थे जो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। निर्गुण ब्रह्म यानी ईश्वर का कोई साकार रूप नहीं होता था। वह मानते थे कि ईश्वर सब में विद्यमान है, कण कण में ईश्वर है। ये हिंदू धर्म की भी एक मान्यता रही है। और दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। जैसे एक सगुण ईश्वर को मानते हैं जो कि पूजा पाठ, मूर्ति आदि में विश्वास रखते हैं, और एक होते हैं जो कि निर्गुण ईश्वर को मानते हैं, जो कि मूर्ति पूजा आदि का विरोध करते हैं। तो कबीर जो थे वह निर्गुणवादी कवि थे, और कवि तो थे ही। ये एक संत भी कहे जाते हैं, एक बहुत बड़े संत थे ये। और आज भी इनके दोहों को और कहावतों को लोग अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, और उनके जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो कबीर के दोहों को हम समझते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के त्योहार को झूठी रंग ना भूल। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नाशवान संसार से सावधान किया है। नाशवान संसार यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो संसार है वह सेमल के फूल के जैसा है। सेमल का फूल जब हम उसे देखते हैं तो वह बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन उसका कोई जीवन नहीं रहता, एकदम बुलबुले जैसा रहता है, थोड़ी सी देर में वह मुरझा जाता है। इसी प्रकार यह संसार भी है सेमल के फूल जैसा, कि यहाँ पर जब हम देखते हैं चारों तरफ तो बहुत रंग बिरंगी दुनिया, रंग बिरंगे लोग, रिश्ते नाते, सब में इतना मोह ममता हमारी फंस जाती है कि हमें लगता है कि यह संसार ही हमारा आखिरी ठिकाना है। लेकिन वह सेमल के फूल जैसा है यह संसार, की हमें देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यह एक बहुत क्षणिक है, बहुत जल्दी यह खत्म हो जाएगा। तो इस झूठे संसार में मनुष्य को नहीं फंसना चाहिए और अपना परलोक सुधारते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरा दोहा है कबीरदास जी का कि करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। तो कबीरदास जी ने इस दोहे में करने से पूर्व सोचने के लिए कहा है। अब करने से पूर्व क्यों सोचना चाहिए, ये इसका महत्व उन्होंने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि जब हम करते हैं, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसे सोच समझकर ही करना चाहिए कि इसका आगे क्या परिणाम होगा, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें शुभ या अशुभ फल देते हैं। हम अगर अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही प्राप्त होगा, और अगर हम बुरा कार्य करेंगे, बुरे कर्म होंगे हमारे, तो फिर हमारा जो फल है वह भी बुरा ही आएगा। तब उस फल को देखकर अब हमें पछताना नहीं चाहिए। यानी जब कर रहे थे तब जो भी हमने अच्छा या बुरा किया है उसी के अनुसार हमें फल मिलता है, उसी के अनुसार हमें अपना जीवन में सुख या दुख प्राप्त होता है। तब हमें पछताना नहीं चाहिए कि अब हम दुख में पछता रहे हैं कि अरे हमने इतने खराब कर्म क्यों किए, ऐसा काम क्यों किया कि हमें ये दंड भुगतना पड़ रहा है। तब कबीरदास जी एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं
कि बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। यानी कि जब तुम बबूल का पेड़ बोओगे तो आम का पेड़ कहाँ से उगेगा, बबूल ही उगेगा ना। तब अगर अब तुम्हारी आम खाने की इच्छा है तो आम कहाँ से आएंगे, तुमने बोया तो पेड़ बबूल का पेड़ था, तो अब उसमें आम नहीं आ सकती। और तुम आम का फल जो मीठा होता है वह तुम नहीं खा सकते, फिर क्या, बबूल में जो कांटे रहते हैं वह चुभेंगे और हमें कष्ट होगा। तो अच्छा करो तो ही अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो हमें बुरा ही प्राप्त होगा, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। अब तीसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने निंदा करने वालों को अपने पास ही रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए का मतलब है कि बहुत पास में अपने निकट ही रखना चाहिए, उनको कहीं भी जाने देना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें किसी के वचन जब बुरे लगते हैं तब हम उससे दूर हो जाते हैं, हम उसके पास बैठना पसंद नहीं करते, उसके पास जाना पसंद नहीं करते। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हमारी निंदा कर रहा है उन्हें हमें अपने पास ही रखना चाहिए, उससे दूर कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो निंदक हैं वह बिना पानी और साबुन के जैसा हमारा शरीर को हम साफ करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये हमारे चरित्र को साफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये बिना पानी और साबुन के हमें निर्मल करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारी कमियां हमें बताते रहते हैं। और अगर हम अपनी कमियां हमको समझ में आ जाती हैं और हम उन कमियों को दूर करते हैं तो हम एक श्रेष्ठतर व्यक्ति बन सकते हैं। तो ऐसे निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। वैसे प्रायः देखा गया है कि हमारे माँ बाप और गुरु के अलावा कोई भी हमें अच्छा या बुरा हम कुछ भी कर रहे हों तो कोई भी ज़्यादा बोलने वाला नहीं होता है। सब तमाशा देखने वाले या हंसी उड़ाने वाले या मजाक उड़ाने वाले लोग ही हमें ज़िंदगी में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि माँ बाप और गुरु ही हमें हमारा अच्छा चाहते हैं। इसके अलावा भाई हैं, बहन हैं, कोई भी है, वह थोड़े दिन तो कोई कुछ कहेगा, लेकिन जब हम नहीं सुनेंगे तो वह कहना छोड़ देगा। कभी मित्र भी कुछ अच्छी सलाहें दे जाते हैं, लेकिन ऐसे मित्रों को हमें पास रखना चाहिए। कभी कभी हम उन मित्रों को ऐसा बोल देते हैं, ये तो ऐसा बोलता है, इससे दूर हो जाते हैं हम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमें अच्छी सलाह दे, चाहे वह हमें थोड़ी देर के लिए बुरी लगे, लेकिन उन लोगों के पास में ही हमें रहना चाहिए जो हमारा अच्छा सोच रहे हैं। वो हमें कभी खराब भी बोलेंगे और अच्छा भी बोलेंगे। तो निंदकों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। कबीरदास जी ने हमको यह इस दोहे में समझाया है। अब चौथा है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति यानी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। कबीरदास जी कहते हैं चाहे वह कोई भी चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। जिस प्रकार की अति का भला न बरसना, जिस प्रकार जो बारिश होती है वह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बिना बारिश के हमारा जीवन नहीं चल सकता, ना ही हमारा अनाज उग सकता है, ना ही हमारे पानी कितना ज़रूरी है बरसना, कि जिस दिन नहीं होगा तो अकाल पड़ जाएगा, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी मरने लगते हैं बिना पानी के। तो इतनी ज़रूरी वर्षा भी अगर बहुत अधिक बरस जाती है तो भी वह हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो अति का भला न बरसना यानी ज़्यादा बरसना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, जबकि वह हमें बहुत ज़रूरी था, लेकिन बहुत ज़्यादा बरस रहा है तो वो फिर भी हमारे लिए नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार अति की भली न धूप। अब देखिए धूप हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन अगर धूप भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज़्यादा तेज़ होती है और अगर बहुत दिनों तक कोई दूसरा मौसम नहीं रहता है, धूप ही धूप निकलती जाए, तो वह भी हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा धूप भी हमारे लिए जो कि हमें बहुत ज़रूरी है, अच्छी है, थोड़े जब जो बराबर बराबर जितना हमें आवश्यकता है उतने में मिल रही है तो अच्छी है, लेकिन जब उसकी अति हो जाती है तो वह भी हमारे लिए
नुकसानदेह हो जाती है। इसी प्रकार अति का भला ना बोलना, इसी प्रकार जो ज़्यादा बड़बोले लोग रहते हैं, ज़्यादा बोलने वाले लोग रहते हैं, वह भी अच्छे नहीं होते हैं। क्यों नहीं अच्छे होते हैं? क्योंकि उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। वह अच्छी बात भी बोलते हैं तो भी कोई ध्यान नहीं देता, बुरी बात बोलते हैं तो भी ऐसा कहते कि हाँ ये तो बोलते ही रहता है, इसका क्या। तो जो ज़्यादा बोलते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं। और अति की भली न चूप, इसी प्रकार बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले लोग भी अच्छे नहीं होते हैं। जब ज़रूरत पड़े, जब काम पड़े, तब हमें कोई चीज़ जो आवश्यकता पड़ने पर अगर हम नहीं बोल पाए तो वह भी हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए इसी प्रकार यानी कोई भी चीज़ की अति हमेशा ही बुरी होती है, चाहे वह हमारी अच्छी चीज़ भी हो। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कहीं कोई पढ़ाकू लड़का है और अगर वह पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है तो वह बहुत अच्छा है, दिन भर किताबें ही तो पढ़ रहा, नहीं, वह भी उसके लिए नुकसानदेह है। केवल वह किताबी कीड़ा बन के रह जाएगा, उसे व्यवहारिक बुद्धि नहीं आएगी। व्यवहारिक बुद्धि यानी कि संसार में रहने के जो नियम कायदे हैं वह सब हम संसार में रहकर ही सीखते हैं। दोस्तों के साथ खेलकर, माता पिता परिवार के साथ रहकर हम बहुत सारी चीज़ें जो सीखते हैं समाज के साथ रहकर। अगर हम किताबी कीड़े हुए कहीं नहीं जाएंगे या बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें वह बुद्धि नहीं आएगी। तो कोई भी अच्छी चीज़ भी ज़्यादा होने पर बुरी हो जाती है। अब आगे के दोहे हैं रहीम के। तो रहीम के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि रहीम खाने खाना ये एक राजा थे, मतलब एक राज्य के, छोटे से राज्य के राजा थे। और ये सेनापति भी थे, प्रशासक थे, दानवीर भी बहुत थे, कि कूटनीतिज्ञ थे। इनका जो शासन था वह बहुत जनता बड़ी खुश थी इनसे, और कला प्रेमी थे एवं बहुत बड़े विद्वान थे। इनका एक विशेषता थी कि ये सभी संप्रदाय यानी सभी धर्मों का ये आदर करने वाले थे। तो अकबर के ज़माने के ये कहे जाते हैं, अकबर के जो पिता थे उनके सेनापति के यहाँ ये हुए थे। तो रहीम दास जी अब हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं इन दोहों के माध्यम से हम अब देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो परोपकार करते हैं वह अपना हित नहीं देखते हैं, हमेशा दूसरों का ही हित देखते हैं। जिस प्रकार तरुवर यानी पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाता है। सरवर यानी तालाब कभी भी अपना पानी नहीं पीता है। उसी प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, सुजान यानी सज्जन लोग, और जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं वह कभी भी अपने कार्य के लिए संपत्ति का संचय नहीं करते हैं। वह संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वह भी सुख भोगें। हमारे जो दादा परदादे हैं या माँ बाप हैं वह क्या चाहते हैं कि भाई हम इतनी संपत्ति तो इकट्ठी कर लें कि हमारे बच्चे आराम से उसको भोग पाएं। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहते कि हमें क्या करना है, हमारे बच्चों का कुछ भी हो हम तो आराम से रह लें, नहीं, वह संचय करते हैं, चाहे भले कम करें या ज़्यादा करें। सभी माँ बाप, सभी बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ संचय करते रहते हैं, इसीलिए कि वह हमारे दूसरी पीढ़ी के काम आएगा। तो जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाता और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, इसी प्रकार सज्जन लोग भी अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए करते हैं। अब दूसरा दोहा रहीम दास जी दूसरे दोहे में कह रहे हैं कि एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच वो, फूले फले अघाए। रहीम दास जी इस दोहे में यह बताना चाह रहे हैं कि एक ही भगवान, एक ही मालिक, सबका मालिक एक है,
भगवान हम अलग अलग भगवानों को मानते ज़रूर हैं, कोई खुदा को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, लेकिन है तो सब एक ही। तो रहीमदास जी भी इस दोहे में यही हमें शिक्षा दे रहे हैं कि एक एक ही ईश्वर के साधने से सभी ईश्वर और सभी कार्य सध जाते हैं। हमें अलग अलग सबकी पूजा या सबको साधने का श्रम नहीं करना पड़ता। एक की पूजा कर लो, एक को साध लो, तो सभी सध जाएंगे। कैसे सध जाएंगे, यह वो एक उदाहरण के द्वारा बताए। एक इन दोहों में एक विशेषता अपन ने देखी कि कबीर या रहीम कोई भी अगर जब दोहे जो बनाए हैं इन्होंने, ये जन लोग जो कि बहुत सीधे साधे बिना पढ़े लिखे लोग पहले के ज़माने में पाए जाते थे, तो उनको समझाने के लिए बड़े सरल सरल उदाहरण दिया करते थे। तो इतने सरल उदाहरणों से वह इतनी अच्छी बात कह जाते थे, इतनी मतलब कीमती बातें वह अपने साधारण से उदाहरणों के द्वारा वह समझा देते थे। अब जैसे इन्होंने कैसे बताया है इस उदाहरण को कि सब सध जाते हैं केवल एक को साधने से। कैसे, जैसे कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, अगर उस बड़े पेड़ को हमें सींचना है, उसको हरा भरा रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जड़ में ही तो पानी डालेंगे। पूरे पेड़ के हर पत्ते पे पानी नहीं डाल के उसको धोएंगे तो नहीं, कि हर पत्ता हर शाखा पर हम पानी डालें और उसको नहलाएं, तभी जाके वह पेड़ हरा भरा रहेगा। नहीं तो जिस पत्ते पर पानी नहीं डलेगा, जिस शाखा पर पानी नहीं डलेगा, वह फूल और फलों पर पानी नहीं डलेगा, तो वह पेड़ वहाँ से सूख जाएगा। ऐसा तो नहीं है। अगर हम पेड़ के जड़ में पानी डाल देते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा रहता है हमेशा, और हमें फल फूल देता है। इसी प्रकार अगर जड़ क्या है, केवल एक मालिक ही है, एक ईश्वर है। जड़ तो केवल एक ही है ना। इतने सारे भाग, इतने सारे, कोई निर्गुण मान रहा है, कोई सगुण मान रहा है भगवान को, कोई ब्रह्मा की उपासना कर रहा है, कोई शिव की कर रहा है, कोई अल्लाह है, कोई अकबर, सबको मान रहा है। भले वो कितने भी सारे दिख रहे हैं, लेकिन है तो ईश्वर एक ही। तो केवल एक जड़ में, जड़ जैसा जिस प्रकार हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, इसी प्रकार किसी भी एक ईश्वर को मानने से सारे ईश्वरों की पूजा हो जाती है। अब तीसरा दोहा रहीमदास ने दिया बताया है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। देखिए यहाँ भी उन्होंने नीचे की लाइन में उदाहरण, हर लाइन में, नीचे की लाइन में जो ऊपर वाली लाइन है उसके नीचे वो इतना सरल सा सुंदर सा उदाहरण देकर वह समझा देते हैं कि बस कोई छोटा बच्चा भी समझ जाए कि हाँ ये बात तो सही है। तो अब ये तीसरे वाले दोहे में उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है कि जो लोग हैं, बड़े मनुष्य हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वह कभी भी अपनी बड़ाई का डंका नहीं पीटते हैं अपने मुंह से कि अरे हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारे में ये है, ये ताकत है, ऐसा है वैसा है। कुछ भी जो भी उनमें अच्छी अच्छी बातें हैं जिसके कारण वह प्रसिद्ध हैं, कभी भी वह अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करते हैं और ना ही कभी बड़े बोल बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जैसे हीरा बहुत अमूल्य होता है, लेकिन वह कहाँ पड़ा रहता है? पत्थरों के बीच में पड़ा रहता है। इतना अमूल्य हीरा पत्थरों के बीच में पड़ा रहता है और कभी भी ये नहीं कहता कि मेरा मोल लाख टके का है। और पत्थर तो बिन मोल है, कुछ नहीं मिलता पत्थरों के बदले में। लेकिन इसी प्रकार जो बड़े लोग हैं, वह जो जन साधारण है, जब उसमें जाते हैं तो वह अपने मुंह से अपनी बड़ाई का ढोल नहीं पीटते हैं। उनका काम ही उनकी बड़ाई, उनका जो श्रेष्ठता है वह सिद्ध करता है। जैसे कि हीरा कभी भी अपना मूल्य नहीं बताता, लेकिन वह अमूल्य होता है। इसी प्रकार बड़े भी कभी भी अपना मूल्य नहीं बताते अपने मुंह से। अब इस वाले भाग में हम यहीं तक समझा रहे हैं, उसके आगे का भाग दूसरे में समझाएंगे। तो आप लोग इनको अच्छे से देखिए और इनका अर्थ अच्छे से समझिए, जिससे आपको अभ्यास करने में कोई भी परेशानी ना हो।